सहारा नामक जंगल में एक विशाल पेड़ था जहाँ पर चील ने कई घोंसले किराए पर दिए हुए थे। अरे चलो चलो, आज पहली तारीख है। सभी किराएदारों से किराया वसूलने का समय आ गया है। और फिर चील सबसे पहले परदेसी पक्षी के आलीशान घोंसले की ओर उड़ जाता है। चील वहाँ जाकर दरवाजा खटखटाता है। परदेसी पक्षी बाहर आता है। अरे अरे आइए चील भाई, कहिए कैसे हैं आप? ये लीजिए इस महीने का किराया, हमेशा की तरह इस बार भी समय पर। किराया लेकर चील तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे भाई वाह, समय पर किराया देना तो कोई तुमसे सीखे। तुम जैसे किराएदार हो तो मकान मालिकों की जिंदगी कितनी आसान हो जाए। हाँ हाँ चील भाई, लेकिन अगर अच्छा घर चाहिए तो पैसे भी तो समय पर ही देने होंगे ना। उस चील को उस पक्षी की बात बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन फिर उसका ध्यान नीचे बसे किराएदारों की ओर जाता है जो काफी गरीब थे। अरे बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन काश इस पेड़ के बाकी किराएदार भी तुम्हारी तरह जिम्मेदार होते। नीचे रहने वाले बूढ़े पक्षी को तो देखो, पूरे 6 महीने हो गए हैं और अभी तक किराया नहीं चुकाया। जब भी मैं जाता हूँ कोई न कोई बहाना बना देता है। हाँ चील भाई, लेकिन मैंने सुना है उसकी पत्नी बीमार चल रही है। हो सकता है शायद इसी परेशानी की वजह से ना दिया हो किराया। अरे भाई, बीमार हो या नहीं, किराया तो देना ही पड़ेगा ना। मैं कोई मुफ्त में घोंसला देने के लिए तो नहीं बैठा हूँ। जल्दी अगर किराया नहीं दिया तो मैं उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। खैर ये तो आपकी मर्जी, लेकिन अब तो बारिश का मौसम आ रहा है, ऐसे में उन्हें बाहर निकालना तो कठोर होगा। और फिर चील वहाँ से उड़ जाता है और नीचे बने हुए घोंसले की ओर जाता है। उस टूटे फूटे घोंसले के दरवाजे को वो जोर जोर से ठोकने लगता है। बूढ़ा पक्षी बाहर आ जाता है। अबे ओ बुड्ढे, चल बाहर आ। अबे पूरे 6 महीने हो गए हैं, अभी तक किराया नहीं दिया। आज तो मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। अरे चील भाई, मेरी पत्नी बीमार है। मैं जल्द ही कुछ काम ढूंढ लूंगा और तुम्हारा किराया चुका दूंगा। इतना सुनकर चील तो अपने मन ही मन में सोचने लगता है। अरे अरे, अगर इसे इस घोंसले से निकाल भी दिया तो किराएदार तो इतनी जल्दी मिलेगा नहीं और ये घोंसला खाली ही पड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन जब तक मुझे नया किराएदार नहीं मिलता, बस तब तक ही मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। बूढ़ा पक्षी इतना सुनकर काफी परेशान हो जाता है। वह जंगल में इधर उधर काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन वह काफी बूढ़ा था, जिसकी वजह से उसे कोई काम ही नहीं देना चाहता था। सभी पक्षी उसे काम देने से मना कर देते हैं। अरे सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे कोई छोटा मोटा काम भी नहीं दे सकते? अरे अरे भाई, अब आपकी उम्र आराम करने की है, मेहनत करने की नहीं। मुझे माफ कर दो, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। वह बेचारा बूढ़ा पक्षी आखिरकार थक हार कर उस परदेसी